आज की ये चर्चा इस सवाल पर है कि मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर ही क्यों जोर देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि लगभग पिछले 16 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान मुझे बहुत से सफल और महान लोगों का साथ मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अभ्यास किया। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के लेखक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत कीमती बात कही है। वो कहते हैं कि अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने यहाँ जो ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम चलाती हैं उनमें जीवन बदलने की असली शिक्षा होती है। इस बात के प्रमाण उन लोगों के आचरण और स्वभाव में स्पष्ट दिखाई देते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ सीखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सिस्टम को सही ढंग से सीखकर आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा ऊर्जावान और उत्साह से भरे हुए दिखाई देते हैं। उनकी नजर भविष्य की असीम संभावनाओं पर होती है और हर एक सिचुएशन में से अपने लिए एक अवसर ढूंढ निकालते हैं। अपना ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर केंद्रित करते हैं। अपनी कमियों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देते। हमेशा विश्वास से भरे रहते हैं, निसंकोच और निर्भय होकर फैसले लेते हैं, गलतियां करने से हिचकिचाते नहीं और उनके रिजल्ट से घबराते नहीं। अगर कोई नए रिश्ते बनाना और संबंधों में मिठास घोलना सीखना चाहे तो एक सफल नेटवर्कर आसानी से सिखा सकता है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, किसी तरह के पाखंड, छल कपट, झूठ फरेब का सहारा लिए बिना। निराशा, हताशा, तनाव, अधीरज, दीनता यानी लाचारी, ऐसे मानसिक विकार तो नेटवर्कर्स के आसपास फटकते तक नहीं है। और इतना ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लोग दूसरों को भी ऐसे घातक मनोविकारों से बचकर रहना और उन्मुक्त उल्लास भरा जीवन जीना सिखाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम में जीवन बदलने वाली शिक्षा समाहित रहती है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल रहे लोगों के साथ रहकर इस कंसेप्ट की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से नजदीक से देखा है और समझा है। इसीलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि हर किसी को जीवन में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में अवश्य जाना चाहिए, एक अच्छी कंपनी के माध्यम से। अच्छी कंपनी का चयन करने के लिए इस फील्ड में काम कर रही कंपनियों की सही ढंग से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की जांच पड़ताल करने के लिए जिन बातों की जानकारी लेना जरूरी है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है कंपनी की आर्थिक स्थिति, दूसरा है कंपनी के प्रमोटर्स यानी संस्थापकों का बैकग्राउंड, उनका अनुभव और उनकी साख, तीसरा बिंदु है किसी औद्योगिक समूह से कंपनी का संबद्ध होना, चौथा बिंदु है आईडीएसए, एफडीएसए या कंपनीज एक्ट के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, पांचवा पॉइंट है उत्पादों की स्थिति, क्या सामान्य तौर पर कंपनी द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की नियमित मांग है और क्या मांग के अनुरूप उनका नियमित उत्पादन होता आ रहा है पहले से, उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर और दाम, क्या ग्राहकों को पूरी वैल्यू मिल रही है, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा यानी उत्पादों की कीमत वापस लौटाने की गारंटी है या नहीं है, कंपनी और ग्राहकों के बीच जो व्यावसायिक भागीदारी का जो विकल्प है वो स्वैच्छिक है या बाध्यकारी है यानी ऑप्शनल है या कंपल्सिव है, व्यवसाय के लिए अलग से किसी तरह के निवेश की मांग तो नहीं है, कंपनी का अपना नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम किस तरह का है। अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए और एक सही कंपनी का चुनाव किया जाए तो सही मायनों में आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिना किसी लागत या विशिष्ट योग्यता या बगैर किसी पूर्व अनुभव के किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय बन सकता है। एक सामान्य सोच, साधारण बौद्धिक क्षमता और बिना व्यावसायिक समझ बुद्धि वाला आदमी इसे शुरू कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं जो इस बिजनेस को खास बनाती हैं, जो हर किसी को इसकी ओर आकर्षित करती हैं। इस बिजनेस में सिर्फ उन्हीं लोगों को कामयाबी मिलती है जिन्हें दूसरों की कामयाबी में अपनी कामयाबी दिखाई देती है, जो लगातार सीखने और खुद को अंदर से बदलने या सुधार लाने के लिए तैयार रहते हैं, उनके अनुकूल फैसले लेने में संकोच नहीं करते हैं, अपने फैसलों के रिजल्ट्स को लेकर आशंकित नहीं रहते हैं, जो अपनी सोच हमेशा ऊंची रखते हैं, जो पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ दूसरों को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस बिजनेस में उनको कामयाबी मिलती है जो एक विकसित और समृद्ध समाज का और एक राष्ट्र का सपना देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरी तरह से आर्य समाज के इस नवे नियम से संचालित होता हुआ प्रतीत होता है और वो नियम है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस बिजनेस में निश्चित ही ऐसे लोग सफल होते हैं जो सबकी उन्नति के विचार से प्रेरित रहते हैं, जो सबको मार्गदर्शन और सहायता देने में विश्वास करते हैं और उसके लिए तत्पर रहते हैं। आप भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं अगर आपको अपने सपनों और अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है, आपको फैसले लेने में डर नहीं लगता। अगर आप अपने साथ दूसरों को कामयाब होते देखना चाहते हैं, दूसरों की कामयाबी में भागीदार बनने को तैयार हैं, तो ये बिजनेस
आपको कामयाबी दे सकता है। यहां कामयाब होना सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनके पास आगे बढ़ने का इरादा नहीं है, जिन्हें अपने लिए सुनहरे कल की कल्पना करने से डर लगता है। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं, जिनकी दूसरों की उन्नति में कोई रुचि नहीं होती है। इस बिजनेस को आप अपना सकते हैं अगर आप जिंदगी बदलने की सिर्फ इच्छा नहीं पालते, बल्कि उसके लिए ठोस इरादा रखते हैं। मैं साफ तौर पर इरादा रखने की बात कर रहा हूं, न कि इच्छाएं या ख्वाहिशें पालने की। इच्छाएं पालने और इरादा रखने में बहुत फर्क है। अक्सर जब आदमी पर दबाव पड़ता है तो इच्छाएं कमजोर पड़ जाती हैं और ऐसे में इरादे और मजबूत हो जाते हैं। फैसला आपको करना है। परिवार के साथ एक सफल, सुखद और खुशहाल जिंदगी जीने की इच्छाओं को पालते रहें, उन ख्वाहिशों को पालते रहें, या फिर अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को मजबूत इरादों में बदलकर एक ठोस फैसला करें। एक ऐसा फैसला जिसमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सैकड़ों की जिंदगी में बदलाव आने की संभावना बन जाए, यानी एक नया रास्ता खुल जाए। कदम चूम लेती है मंजिल खुद बढ़ के आगे। कदम चूम लेती है मंजिल खुद बढ़ के आगे। मुसाफिर गर खुद अपनी हिम्मत न हारे।